अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरबी के कुछ ऐसे शब्द जिन्हें अरबी बोलने के लिए सीखना और समझना बेहद ज़रूरी है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द है पकाना। पकाना या फिर बनाना या फिर तैयार करना, इन सारे शब्दों का अलग अलग मतलब होता है। जैसे पकाने को अरबी में बोलते हैं यतबख, और बनाने को अरबी में बोलते हैं सल्लेह, और तैयार करने को अरबी में बोलते हैं युहदर। हिंदी में पकाना, अरबी में यतबख, हिंदी में बनाना, अरबी में सल्लेह, हिंदी में तैयार करना तो उसे हम अरबी में बोलेंगे युहदर। युहदर यानी कि तैयार करना। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो कि तैयार करो, यानी कोई भी चीज़ हो तैयार करो, सिर्फ ये कहना हो कि तैयार करो, तो हम अरबी में बोलेंगे युहदर। युहदर यानी कि तैयार करो। और अगर हमें अरबी में ये बोलना और ये कहना हो कि तैयार है, तो हम अरबी में बोलेंगे जाहज़। जाहज़ यानी कि तैयार है। तैयार करो को अरबी में बोलते हैं युहदर, और तैयार है को अरबी में बोलते हैं जाहज़। जाहज़ यानी कि तैयार है, मैंने तैयार किया। अगर हमें अरबी में किसी सामान या किसी चीज़ के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने तैयार किया, तो हम अरबी में बोलेंगे आना युहदर। आना युहदर यानी कि मैंने तैयार किया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। युहदर अरबी में तैयार किया को कहते हैं। हिंदी में मैंने तैयार किया, अरबी में आना युहदर। और अगर हमें अरबी में ये बोलना और ये कहना हो कि मैं तैयार हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना जाहज़ यानी कि मैं तैयार हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और जाहज़ अरबी में तैयार हूँ या फिर तैयार को कहते हैं। हिंदी में मैं तैयार हूँ, अरबी में आना जाहज़। मैंने तैयार किया को अरबी में बोलेंगे आना युहदर। और अगर ये कहना हो कि मैं तैयार हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना जाहज़। खाना तैयार करो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना या फिर कोई और हमसे ये कह रहा हो कि खाना तैयार करो, तो वह अरबी में बोलेगा युहदर ताम या फिर युहदर अकिल, यानी कि खाना तैयार करो। युहदर अरबी में तैयार करो या फिर तैयार करने को कहते हैं, और ताम या फिर अकिल अरबी में खाना को कहते हैं। हिंदी में खाना तैयार करो अरबी में बोलेंगे युहदर ताम यानी खाना तैयार करो। और अगर हमें अरबी में ये बोलना हो कि खाना तैयार है, तो हम अरबी में बोलेंगे ताम जाहज़ या फिर अकिल जाहज़, यानी कि खाना तैयार है। ताम या फिर अकिल अरबी में खाना को कहते हैं, और जाहज़ अरबी में तैयार है को कहते हैं। खाना तैयार करो के लिए युहदर ताम कहेंगे, और खाना तैयार है के लिए ताम जाहज़ कहेंगे। खाना बनाओ। खाना बनाने को अरबी में बोलते हैं सल्लेह ताम या फिर सल्लेह अकिल, यानी कि खाना बनाओ। सल्लेह अरबी में बनाओ और बनाने को कहते हैं। ताम या फिर अकिल अरबी में खाना को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि खाना बनाओ, अरबी में बोलेंगे सल्लेह ताम या फिर सल्लेह अकिल। और अगर हमें अरबी में ये बोलना हो कि खाना पकाओ, तो हम अरबी में बोलेंगे यतबख ताम या फिर यतबख अकिल। यतबख अरबी में पकाओ और पकाने को कहते हैं। ताम या फिर अकिल अरबी में खाना को कहते हैं। हिंदी में खाना पकाओ तो अरबी में बोलेंगे यतबख ताम। अगर हमें कहना हो कि खाना बनाओ तो कहेंगे सल्लेह ताम। अगर ये कहना हो कि खाना पकाओ तो हम अरबी में बोलेंगे यतबख ताम। पहले, हिंदी में हम कहते हैं पहले, तो पहले को अरबी में बोलते हैं अव्वल। अव्वल यानी कि पहले। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो कि पहले आओ, तो हम अरबी में बोलेंगे अव्वल ताल यानी कि पहले आओ। अव्वल अरबी में पहले को कहते हैं, और ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पहले आओ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अव्वल ताल यानी कि पहले आओ। पहले खाओ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पहले खाओ, तो हम अरबी में बोलेंगे अव्वल अकिल यानी कि पहले खाओ। अव्वल अरबी में पहले को कहते हैं, अकिल अरबी में खाओ या फिर खाने को कहते हैं। हिंदी में कहते हैं कि पहले खाओ, उसी को हम अरबी में बोलते हैं अव्वल अकिल यानी पहले खाओ।
पहले पूछो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो किसी बात के बारे में कि पहले पूछो, तो हम अरबी में बोलेंगे अव्वल असाल, यानी कि पहले पूछो। अव्वल अरबी में पहले को कहते हैं, और असाल या फिर साल अरबी में पूछो या फिर पूछने को कहते हैं। हिंदी में पहले पूछो, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अव्वल असाल। पहले बताओ। अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पहले बताओ, तो हम अरबी में बोलेंगे अव्वल अल्लम, यानी कि पहले बताओ। अव्वल अरबी में पहले को कहते हैं, अल्लम अरबी में बताओ या फिर बताने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि पहले बताओ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अव्वल अल्लम। पहले जाओ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि पहले जाओ, तो हम अरबी में बोलेंगे अव्वल रूह, यानी कि पहले जाओ। अव्वल अरबी में पहले को कहते हैं और रूह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पहले जाओ, उसी को हम अरबी में बोलते हैं अव्वल रूह। पहले बोलो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि पहले बोलो, तो हम अरबी में बोलेंगे अव्वल कलाम, यानी कि पहले बोलो। अव्वल अरबी में पहले को कहते हैं और कलाम अरबी में बोलो या फिर बोलने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि पहले बोलो, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अव्वल कलाम। पहले सुनो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि पहले सुनो, तो हम अरबी में बोलेंगे अव्वल इस्मा, यानी कि पहले सुनो। अव्वल अरबी में पहले को कहते हैं और इस्मा अरबी में सुनो या फिर सुनने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि पहले सुनो, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अव्वल इस्मा। पहले देखो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि पहले देखो, तो हम अरबी में बोलेंगे अव्वल शूफ, यानी कि पहले देखो। अव्वल अरबी में पहले को कहते हैं, शूफ या फिर उन्जुर अरबी में देखो या फिर देखने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि पहले देखो, उसी को हम अरबी में बोलते हैं अव्वल शूफ। जाने से पहले को अरबी में बोलते हैं गबल रूह। गबल रूह, यानी कि जाने से पहले। गबल अरबी में पहले को कहते हैं और रूह अरबी में जाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि जाने से पहले, उसी को अरबी में बोलते हैं गबल रूह। आने से पहले को अरबी में बोलते हैं गबल ईजी, यानी कि आने से पहले। गबल अरबी में पहले को कहते हैं और ईजी अरबी में आने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि जाने से पहले या फिर आने से पहले, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आने से पहले, यानी गबल ईजी। जाने के बाद को अरबी में बोलते हैं बाद रूह, यानी कि जाने के बाद। बाद रूह, बाद अरबी में बाद को कहते हैं और रूह अरबी में जाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं जाने के बाद, उसी को अरबी में बोलते हैं बाद रूह। पहली बार को अरबी में बोलते हैं अव्वल मर्रा। अव्वल मर्रा, यानी कि पहली बार। अव्वल अरबी में पहली या फिर पहले को कहते हैं, मर्रा अरबी में बार को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि पहली बार, उसी को हम अरबी में बोलते हैं अव्वल मर्रा। अव्वल मर्रा, यानी कि पहली बार। दूसरी बार को अरबी में बोलते हैं मर्रा तानी या फिर मर्रा सानी, यानी कि दूसरी बार। मर्रा सानी, मर्रा अरबी में बार को और सानी या फिर तानी अरबी में दूसरा या दूसरी को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे दूसरी बार, उसी को हम अरबी में बोलते हैं मर्रा तानी, यानी कि दूसरी बार। आखिरी बार को अरबी में बोलते हैं आखिर मर्रा। आखिर मर्रा, यानी कि आखिरी बार। आखिर अरबी में आखिरी को कहते हैं और मर्रा अरबी में बार को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं आखिरी बार, उसी को हम अरबी में बोलते हैं आखिर मर्रा। आखिर मर्रा, यानी कि आखिरी बार। पहली चीज को अरबी में बोलते हैं अव्वल शई, यानी कि पहली चीज। अव्वल अरबी में पहला और पहली को कहते हैं, शई अरबी में चीज को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि पहली चीज या फिर पहली चीज ये है, उसी पहली चीज को अरबी में बोलते हैं अव्वल शई। अव्वल शई यानी पहली चीज। जरूरी चीज को अरबी में बोलते हैं अहम शई। अहम शई, यानी कि जरूरी चीज। अहम अरबी में जरूरी को कहते हैं, शई अरबी में चीज को कहते हैं। दोनों शब्दों को मिलाकर होता है जरूरी चीज, यानी कि अहम शई। अहम शई यानी कि जरूरी चीज। बहुत पहले को अरबी में बोलते हैं अज़्ज़मान। हिंदी में हम कहते हैं बहुत पहले, अरबी में बोलते हैं अज़्ज़मान। बहुत पहले मैं सुना था,
अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि बहुत पहले मैं सुना था, तो हम अरबी में बोलेंगे अज़्ज़मान आना इस्मा, यानी कि बहुत पहले मैं सुना था। अज़्ज़मान आना इस्मा, अज़्ज़मान यानी कि बहुत पहले, आना अरबी में मैं को कहते हैं और इस्मा अरबी में सुना था या फिर सुनने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि बहुत पहले मैं सुना था, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अज़्ज़मान आना इस्मा। बहुत पहले मैं देखा था। अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या किसी शय के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि बहुत पहले मैं देखा था, तो हम अरबी में बोलेंगे अज़्ज़मान आना शूफ, यानी कि बहुत पहले मैं देखा था। अज़्ज़मान आना शूफ, अज़्ज़मान अरबी में बहुत पहले को कहते हैं, आना अरबी में मैं को कहते हैं, शूफ या फिर उन्जुर अरबी में देखा था या फिर देखने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि बहुत पहले मैं देखा था, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अज़्ज़मान आना शूफ। बहुत पहले मैं बोला था। अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि बहुत पहले मैं बोला था, तो हम अरबी में बोलेंगे अज़्ज़मान आना कलाम, यानी कि बहुत पहले मैं बोला था। अज़्ज़मान आना कलाम, अज़्ज़मान यानी कि बहुत पहले, आना अरबी में मैं को कहते हैं और कलाम अरबी में बोला था या फिर बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बहुत पहले मैं बोला था, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अज़्ज़मान आना कलाम। बहुत पहले तुम आए थे। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि बहुत पहले तुम आए थे, तो हम अरबी में बोलेंगे अज़्ज़मान अंत ईजी, यानी कि बहुत पहले तुम आए थे। अज़्ज़मान अंत ईजी, अज़्ज़मान अरबी में बहुत पहले को कहते हैं, अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं और ईजी अरबी में आए थे या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बहुत पहले तुम आए थे, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अज़्ज़मान अंत ईजी। बहुत पहले तुम बताए थे। अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि बहुत पहले तुम बताए थे, तो हम अरबी में बोलेंगे अज़्ज़मान अंत अल्लम, यानी कि बहुत पहले तुम बताए थे। अज़्ज़मान अंत अल्लम, अज़्ज़मान अरबी में बहुत पहले को कहते हैं, अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं, अल्लम अरबी में बताए थे या फिर बताने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बहुत पहले तुम बताए थे, उसी को अरबी में बोलेंगे अज़्ज़मान अंत अल्लम। मैं अभी भूल गया हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि बहुत पहले तुम बताए थे लेकिन मैं अभी भूल गया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अलहीन नसीत या फिर आना अलहीन इंसा, यानी कि मैं अभी भूल गया हूँ। आना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं, नसीत या फिर इंसा अरबी में भूल गया हूँ या फिर भूल जाने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं अभी भूल गया हूँ, उसी को अरबी में बोलेंगे आना अलहीन नसीत। मैं बहुत दिन बाद आया हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं बहुत दिन बाद आया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना बाद कसीर यौम ईजी, यानी कि मैं बहुत दिन बाद आया हूँ। आना बाद कसीर यौम ईजी, आना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं और बाद कसीर यौम अरबी में बहुत दिन बाद को कहते हैं और ईजी अरबी में आया हूँ या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं, किसी को बोलते हैं या फिर बताते हैं कि मैं बहुत दिन बाद आया हूँ, उसी को हम अरबी में बोलते हैं आना बाद कसीर यौम ईजी। मैं यह रास्ता भूल गया हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं यह रास्ता भूल गया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना हाजा तरीक इंसा, यानी कि मैं यह रास्ता भूल गया हूँ। आना हाजा तरीक इंसा, आना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, हाजा अरबी में यह या फिर इसे को कहते हैं और तरीक अरबी में रास्ता को कहते हैं और इंसा या फिर नसीत अरबी में भूल गया हूँ या फिर भूल जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं यह रास्ता भूल गया हूँ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना हाजा तरीक इंसा। मैं यह जगह भूल गया हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं यह जगह भूल गया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना हाजा मकान इंसा, यानी कि मैं यह जगह भूल गया हूँ। आना हाजा मकान इंसा, आना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, हाजा अरबी में यह या फिर इससे को कहते हैं, मकान अरबी में जगह को कहते हैं और इंसा अरबी में भूल गया हूँ या फिर कोई भी चीज़ हो उसे भूल जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं यह जगह भूल गया हूँ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना हाजा मकान इंसा।
मैं यह काम भूल गया हूँ। अगर हमें अरबी में किसी काम के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं यह काम भूल गया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना हाजा शोगुल इंसा, यानी कि मैं यह काम भूल गया हूँ। आना हाजा शोगुल इंसा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। हाजा अरबी में यह या फिर इससे को कहते हैं। और जगह शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। और इंसा अरबी में या फिर नसीत अरबी में भूल गया हूँ या फिर भूल जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं यह काम भूल गया हूँ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना हाजा शुगुल इंसा। मैं तुम्हें बताना भूल गया हूँ। अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं तुम्हें बताना भूल गया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अंत अल्लम इंसा, यानी कि मैं तुम्हें बताना भूल गया हूँ। आना अंत अल्लम इंसा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। अल्लम अरबी में बताने को कहते हैं। और इंसा या फिर नसीत अरबी में भूल गया हूँ या फिर भूल जाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं तुम्हें बताना भूल गया हूँ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना अंत अल्लम इंसा। मैं बैग भूल गया हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं बैग भूल गया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना शंत नसीत, यानी कि मैं बैग भूल गया हूँ। आना शंत नसीत। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। शंत अरबी में बैग को कहते हैं। और नसीत या फिर इंसा अरबी में भूल गया हूँ या फिर भूल जाने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं बैग भूल गया हूँ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना शंत नसीत। मैं चाबी भूल गया हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं चाबी भूल गया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मिफ्ताह नसीत, यानी कि मैं चाबी भूल गया हूँ। आना मिफ्ताह नसीत। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मिफ्ताह अरबी में चाबी को कहते हैं। और नसीत या फिर इंसा अरबी में भूल गया हूँ या फिर भूल जाने को कहते हैं। हिंदी में मैं चाबी भूल गया हूँ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना मिफ्ताह नसीत। मैं मोबाइल भूल गया हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं मोबाइल भूल गया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना जव्वाल नसीत, यानी कि मैं मोबाइल भूल गया हूँ। आना जव्वाल नसीत। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। जव्वाल अरबी में मोबाइल को कहते हैं। नसीत या फिर इंसा अरबी में भूल गया हूँ या फिर भूल जाने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं मोबाइल भूल गया हूँ, अरबी में बोलेंगे आना जव्वाल नसीत। आज की वीडियो में बस इतना है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।